आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे चमत्कार आप पब्लिक के सबको बताते हो, आपके साथ क्या चमत्कार हुए बाबा के? और एक चमत्कार वो भी है, देखो वो कार्ड है ना, मेरी 2 दुकानें हैं, श्री श्याम एल्यूमिनियम एंड ग्लास हाउस के नाम से। अरे वाह, जय श्री श्याम। बाबा के नाम से ही मेरी 2 दुकानें चलती है। बोल खाटू नरेश की जय। तो मैं लाइन में लगी थी, ये भी मेरे साथ था। तो पुलिस वाले जो भाई थे वो बोले कि थोड़े आगे चले जाओ अम्मा। फिर 5 ही लोग थे, उन्होंने उनको आगे जाने दिया। फिर मेरे को बोलते हैं आजा अम्मा, तू वापस बोल दे। 5-7 मिनट में खड़ी थी और मैं बाबा को बोल रही हूँ अब क्या बोलूं, आपको सब पता है मैं क्या बोलूंगी और क्या बोल के बताऊंगी। जिसको डॉक्टर ने ये बोल दिया हो कि 17 गोलियां चल रही हो, तू अटैक में जाएगी, जिसकी बॉडी में इतने फ्रैक्चर हो, वो इंसान खड़ा है। मेरे को डॉक्टरों ने बोल दिया था मैं चल नहीं सकती हूँ। 14-15 तो गिने हुए, उससे तो ज्यादा ही है। जय श्री श्याम दोस्तों, खाटू श्याम दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है उमेश माउत और मैं खाटू श्याम जी की पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाता हूं। यही जानकारी आप घर बैठे रोज पाने के लिए हमारे चैनल खाटू श्याम दर्पण को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको ये पसंद आई है तो। अगर आपके आसपास कोई भी हारा हुआ भक्त है तो ये वीडियो उस तक पहुंचा दीजिए। अगर वो भी बाबा श्याम से जुड़ता है तो चमत्कार उसके साथ भी साक्षात होगा। जय श्री श्याम, राधे राधे। आरती, आप पूछो जो पूछना चाह रहे थे। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे चमत्कार आप पब्लिक के सबको बताते हो, आपके साथ क्या चमत्कार हुए बाबा के? आप सबका प्यार मिलता है, इससे बड़ा चमत्कार और क्या सुख है। जैसे हमने चमत्कार बताया, ऐसे कोई चमत्कार आपने बताया? अब दुनिया को यहाँ पे इमोशनल क्या चेंजेस देखे अपनी लाइफ? मैं तब आया था जब मैं 10th क्लास में था। यहाँ मेरे पास एक मिनट, मैं भी आप ये कि आप ही सोच रहे हो कि कौन बंदा मिला जो मेरा भी इंटरव्यू है। ये बहुत जरूरी था हमारे लिए, बहुत जरूरी था ये सुनना आपके मुंह से, क्योंकि शायद आपने भी इंटरव्यू लेते लेते अपने में बहुत चेंजेस देख लिए हो। क्योंकि आपके थ्रू ही बाबा के भक्त बढ़ रहे हैं। तो आप इंटरव्यू आ जाए, मैं पकड़ हाँ, आप बताओ आपकी लाइफ में क्या चेंजेस हुए हैं बाबा से मिलने के बाद? मैं वैसे तो आता रहता था बचपन से ही यहाँ पर जब मैं 10th क्लास में था तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं था कि मैं अब आगे क्या करूँगा। रिजल्ट भी नहीं आया था 10th का। तब मैंने बोला बाबा ऐसी जिंदगी कटेगी क्या? तब बाबा ने मेरे दिमाग में एक विचार लाया कि तू सोशल मीडिया पर आ। पहले मैं कॉमेडी बनाने की सोचा, पर धीरे धीरे बाबा ने बोला कि ये सब करके क्या मिलेगा तुझे, मेरे से भक्त जोड़ यहाँ पर। जैसे जैसे मैंने यहाँ पर भक्त जोड़े, वीडियो बनाना शुरू किया, शाम भक्तों का इतना प्यार मिला। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये माइक पकड़ के यहाँ पर खड़ा रहूंगा और आप जैसे लोगों से मिलूंगा और उनके चमत्कार जानूंगा। या मतलब बाबा ने आपको अपने नाम से तो जोड़ा ही जोड़ा और साथ में भक्तजनों से भी जोड़ दिया। मतलब कितने भक्तजनों से जोड़ दिया कि बस तू हम मेरी प्रशंसा करवाता रहे। बिल्कुल, कि आपके मुंह से आप सबसे सुनो कि मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं करता, और वो चीज आप। सबसे बड़ा चमत्कार तो ये है कि मेरी वजह से किसी की बिगड़ी बने बाबा से जोड़कर। देखो आपकी वीडियो सुन सुन के ही लोग यहाँ पर आते हैं। ये भी तो मैं ये नहीं कहूंगी आप जरिया हो, आप बहुत लोगों का जरिया हो कि आप बाबा से जोड़ रहे हो, भक्तजनों को जोड़ रहे हो, जो बिल्कुल ही हार चुके हैं उनको जोड़ रहे हो। निस्वार्थ। मेरे ख्याल आपका कोई लालच नहीं है, नहीं तो इंटरव्यूज करने के लोग पैसे लेते हैं, मैंने देखा भी है। बिल्कुल। तो आप जब आपने मतलब आपको बाबा ही मिल गए तो मेरे ख्याल से तो शायद इससे बड़ा कोई लालच ही नहीं हो सकता। अरे गर्व होता है इसी नगरी पर कि आप जैसे लोग यहाँ पर आते हैं शाम भक्त और बाबा की इतनी तारीफ करते हो, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि यार पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो यहाँ पर पैदा हुआ मैं। जिसने मुझे बोला कि तू मेरी प्रशंसा कर, और आज मैं यहाँ हूँ। जब मैं उनके बारे में सुनता हूँ तो कितना अच्छा लगता है, यही लगता होगा। और उन्हीं के नाम से आज मेरी पहचान है। सबसे बड़ा चमत्कार ये भी है। सही में मैं इनकी मन से इच्छा थी कि ये पूछेंगे आपसे कि ऐसे क्या चेंजेस हुए आपकी लाइफ में जो आप बाबा से जुड़े और इतने लोगों को जोड़। और एक चमत्कार वो भी है, देखो वो कार्ड है ना, मेरी 2 दुकानें हैं, श्री श्याम एल्यूमिनियम एंड ग्लास हाउस के नाम से। अरे वाह, जय श्री श्याम। बाबा के नाम से ही मेरी 2 दुकानें चलती है। बोल खाटू नरेश की जय। थैंक यू। जय श्री।
आपकी लाइफ में क्या क्या हुआ है? आओ ना, हमें कल कितना आपने 1 घंटे 2 घंटे उनके मैं कहना चाहूंगा, उनके पास शब्द नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा कि रोते हुए आंसू को श्याम ने पोंछा है। मैं इतना जरूर जानता हूं। जब कोई नहीं आता तब श्याम आते हैं। हमने आंटी के लिए गाड़ी मांगी है बात। हमने वो ट्रेन से आते हैं और पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने ना श्याम बाबा को बोल दिया कि बाबा कोशिश करना कि अगली बार जब ये आए ये खुद की गाड़ी में आए। मेरा इनसे क्या रिश्ता है, लेकिन मैंने बोला मुझे ये है कि ये परेशान होकर 2-2 गाड़ियां बदल कर आते हैं, तो ये खुद की गाड़ी में आए, खुद की गाड़ी में बाबा के दर्शन करने आए। मैं ये एक चमत्कार, ये एक अननोन हमें यहाँ पे मिले, बस आई कांटेक्ट हुआ और आज हमारे साथ घूम रहे हैं। और हमने इनके लिए इतनी बड़ी ब्लेसिंग करी है कि बाबा ये ट्रेन से आते हैं तो इनके लिए भी कोई 4 व्हीलर या कोई भी गाड़ी, कोई हमने ये नहीं बताया, हमें यही चाहिए। जो भी हो बाबा ने देनी हो वो इनको दे, और ये जब भी अगली बार आए, ट्रेन्स में आए। चाहे ये 1 महीने में 2 बार आए, चाहे नेक्स्ट टाइम कल ही आए, हमें नहीं पता, बाबा ने चमत्कार करना है कि अपने 4 व्हीलर में ही आए। तो अगली बार आएंगे तो 4 व्हीलर में ही आएंगे। और फिर हम आपको ढूंढ लेंगे। और फिर आंटी बताएंगी इस बात ये वो चीज। बाबा का नाम अगर कोई मुसीबत में है, परेशानी में, और हमको लगता है, मेरे को और मेरे बेटे को, कि वो परेशानी में, और हम अगर उनको बोले कि नहीं श्रद्धा रखो और उनसे अपनी तकलीफ सुनाओ, तो सच में वो सुनते हैं, आते हैं वाह। वो भरोसा रखते कितने हैं। जो 2-3 लोगों को मैं जानती हूँ जिनको कैंसर हो गया था, जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि वो जिंदगी में पानी नहीं पी सकते, अभी वो खाना खाते हैं और वो 20-20 किलोमीटर हर एकादशी पे पैदल उनके पास के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। और मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि उन्हें कैंसर हुआ था, वो ठीक हो चुके हैं, और अब वो जब जब खाटू श्याम जी आते हैं दर्शन करके जाते हैं और यहाँ से दाल बाटी चूरमा भी खा के जाते हैं। तो ये बाबा का चमत्कार ही नहीं है तो क्या है। बस हमेशा हर इंसान को, मनुष्य को याद रखना है कि उन पे भरोसा रखना है। थोड़ा समय ऊपर नीचे हो सकता है, बट आपकी जो मनोकामना होगी वो बाबा श्याम हमेशा पूरी करेंगे। और कोई जो ऐसा सोचता है ना चमत्कारी मंदिर है, हम पैसे के लिए जुड़ जाए, नाम के लिए जुड़ जाए, ऐसा नहीं है। उससे एक रिश्ता बना लो, उसे पिता बनाओ, भाई बनाओ, काफी भक्तों की सोच ये हो गई है उसे कि अपना साथी बनाओ, जो बनाना चाहो। और जिस तरह से आप उनसे रिश्ता बनाओगे, अगर पिता बनाया तो वो पिता की तरह रक्षा करेगा, भाई बनाओगे तो वो आगे भाई की तरह आएगा। मतलब वैसे मेरा पूरा परिवार है, लेकिन मेरा पूरा परिवार मेरा मायका खाटू। मैं अभी जब भी मैं इतनी 50 साल की हूँ, मैं यहाँ से जब जाती हूँ तो मैं रो के जाती हूँ, मैं मेरे मायके से था। और वो इतनी सुनते हैं बेटा, सच बताऊं तो हम आते हैं ना तो घर से बहुत कुछ सोच के आते हैं, लेकिन हम जब आते हैं तो उनको देख के ऐसे खड़े हो जाते हैं, बाबा आप क्या बोले। कल की बात है, कल हम दोनों आए तो मैं लाइन में लगी थी, ये भी मेरे साथ था, तो पुलिस वाले जो भाई थे वो बोले कि थोड़े आगे चले जाओ अम्मा। फिर 5 ही लोग थे, उन्होंने उनको आगे जाने दिया, फिर मेरे को बोलते हैं आजा अम्मा तू वापस बोल दे। 5-7 मिनट में खड़ी थी और मैं बाबा को बोल रही हूँ अब क्या बोलूं, आपको सब पता है मैं क्या बोलूंगी और क्या बोल के बताऊंगी, आप खुद ही पढ़ लो, सब पता है। कल शाम मतलब हर बार के इतने चमत्कार होते हैं। वैसे हम मंदिर जाते हैं तो सब ऐसे नहीं बोलते चलिए चलिए आगे, पर मैं एक ही चीज बोलती हूँ, बाबा जब मैं आऊँ तो शांति से दर्शन करवाना। और 2 बार इसने देखा है 2 दिन से कि जो वो पुलिस वाले भाई खड़े होते हैं वो फूल हटाने लग जाएंगे या कुछ, हम शांति से दर्शन, हमें हिलाएंगे नहीं ताकि हम दर्शन कर सकें। वो मतलब नहीं तो 2-3 बार ऐसा हुआ है, हमें ऐसे हिलाया। शाम की बात है, मैं भी सोच रहा कभी धक्का ना मार दे, कभी ये ना बोले कि चलो चलो आगे चलो और भी पब्लिक है, लेकिन जो सिक्योरिटी गार्ड भैया थे बकायदा उन्होंने ऐसे करके मेरे को बोला कोई बात नहीं, आप आराम से खड़े रहो भैया, आपके दर्शन मैं कराऊंगा। और इतने कम से कम 10 से 15 मिनट तक मैं वहां पे खड़ा रहा था, हिलने भी नहीं, कुछ टच तक भी नहीं किया था। 15 मिनट 10-15 मिनट तक क्योंकि जब हम अंदर जाते हैं हम चारों एक दूसरे को 2 दिन तो मैंने नहीं किया, किसी ने नहीं किया, लेकिन मैंने कल के नहीं हिलने दिया मेरे को वहां से। लेकिन कल से हम चारों एक दूसरे को समझ गए। जब हम अंदर जाते हैं तो बाबा से यही मांगते बस शांति से दर्शन करवा देना। हाँ। और हम आते हैं तो सच में हम ये बोलते हैं कि हम बाबा से मिलने जा रहे हैं, और घर से निकलते हैं यही बोलते बाबा लेके चलो। तो सारी चिंता उसकी, सारा उसका उस पे रोज डाल के उस पे छोड़ ही दिया है। मतलब जिसको डॉक्टर ने ये बोल दिया हो कि 17 गोलियां चल रही हो, तू अटैक में जाएगी, जिसकी बॉडी में इतने फ्रैक्चर हो, वो इंसान खड़ा है। मेरे को डॉक्टरों ने बोल दिया था मैं चल नहीं सकती हूँ। 14-15 तो गिने हुए, उससे तो ज्यादा ही है। और माइंड में बहुत छोटे मोटे हो गए वो दूसरी तो बात। गिने ही नहीं। मतलब और कितनी बार तो ऐसा होता है जैसे मैं ऐसे गिर रही हूँ ना,
तो मुझे सच में उसने संभाला है। मैं थोड़ी देर पहले मैं इसीलिए नहीं बोल पा रही थी, मैं कितना बोलूंगी, मतलब शब्द है ही नहीं मेरे। वो सारे जयकारे लगाते हैं ना, तो मेरे लिए मैं वो जयकारा लगा सकती हूँ कि जिंदगी देने वाले की जय, सांसें देने वाले की जय। एक सांस छोड़ती हूँ ना तो दूसरी पता है वो देगा भी, दूसरी वही देगा। इसलिए मैं एक जयकारा लगाती हूँ, सांसें देने वाले की जय, जिंदगी देने वाले की। और हम तो हमेशा यही बोलते हैं कि हम बाद में जब हमारा बहुत सालों बाद जब हमारी एज हो जाए, हम काफी एजेड हो जाए, जब हमें हमारा अंतिम सांस, मैं तो बाबा को यही बोलता हूँ कि अंतिम सांस के पहले मैं श्याम बोलूं, बस मैं यही बोलना चाहता हूँ बस। जब उनके चमत्कार की लिस्ट गिनाने बैठेंगे तो शायद कागज और पेन खत्म हो जाए। बस भरोसा रखिएगा। तो बहुत पुराने जुड़े हुए हैं। और मैंने मेरी जिंदगी में इतनी बार देखा है, कितने लोगों के नहीं होते हैं कि कोई ऑफिसर काम नहीं कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन वो सामने से काम हो जाता है क्योंकि करने वाला श्याम कराने वाला। जैसे आप बता रहे हो ना कि आपको नहीं पता था कि आप क्या करोगे, तो बाबा ने बोला कि तू वीडियो क्या बनाएगा, तू मेरी प्रशंसा कर सबके सामने, तो सबकी वीडियो बना मेरे लिए। तो ऐसे ही अभी हमारा बच्चा नहीं हुआ अभी, तो बाबा के ऊपर है, लेकिन मैंने पहले से ही बाबा को बोल दिया है कि बाबा चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि वो आपके भजन गाए, वो आपके भजन गाए। जैसे कन्हैया मित्तल जी हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे बाबा के भजन से ही आगे बढ़े। मतलब मैंने उनके लिए स्पेशल कुछ नहीं सोचा कि डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, बस मैंने ये जिस दिन से ही मैं बाबा के पास आई हूँ, मैंने यही सोचा है कि बाबा के भजन से ही अपने बच्चों को बड़ा करें। इससे बड़ा तो शायद कुछ हो नहीं सकता, जबकि बच्चा अभी जिंदगी में आया भी नहीं, लेकिन पहले से ही बोल रखा है कि क्या करवाना, क्योंकि बाबा जैसे होते ही ना अपने साथ जोड़ लेना, कैसे जोड़ोगे मुझे नहीं। आपके साथ एक और चमत्कार हुआ है। क्या चीज? आपको जब कन्हैया भैया मिले हैं ना, वो जब मैंने वीडियो स्टार्ट किए थे उसके 1 महीने बाद उन्होंने स्टार्ट किए मुझे देखकर। और अच्छा, हम सोचते थे कि वो आपसे मतलब सीनियर कह लो या बड़े कह लो, आप काफी टाइम से वीडियो बना रहे होंगे, आप पहले आपका चैनल था मतलब। अच्छा, और हमने सोचा था कि वो बड़े हैं तो उन्होंने शायद पहले स्टार्ट किया है, तो ये तो बाबा का ये तो आज चमत्कार हमें ही आपके है। चैनल के माध्यम से कह लो या आपसे कह लो, आज पता लगा कि आप एक तरह से सीनियर ही कह लो, कि आप पहले अपने चैनल चलाते थे उनसे पहले। हम ये सोचते थे कि वो पहले है, आप छोटे भाई हो गए उनके। डाल ली। बस उनके चैनल पर देखना लास्ट वीडियो ये वेरी अच्छा, हम तो सारा दिन आप लोगों की वीडियो ही देखते रहते हैं, कुछ नहीं चलता। क्लिनिक जाएंगे तो लैपटॉप पे जाते वीडियो चला देंगे, और चाहे ब्रेकफास्ट करना है तो आप लोगों की वीडियो चलती रहेगी। मतलब भक्तजन कुछ बोलती है ना, वो बोल रहे हैं अपने भाव, लेकिन आंसू हमारे निकल जाते हैं हाँ। क्योंकि बाबा के बारे में सुन के सीरियसली। और एक दिन तो ना हम कमरे में चिल्ला पड़े दोनों अपने घर में कि बाबा बुला लो ना, क्या हो गया है, बुला लो, क्यों नाराजगी है, किस चीज की नाराजगी है, कोई गलती है तो बताओ। तो 2 दिन नहीं लगाए, उन्होंने बुला लिया। 2 दिन। और अभी कल की बात बता दूं, मुझे रात को बुखार था, मैं दवाई लेके सोई हूँ। सुबह हमारा इनके पिताजी ने, फादर साहब ने मंदिर बनवाया हुआ है, तो बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी जो है वहाँ पे विराजमान है। तो ये सुबह वहाँ पे मंदिर मत्था टेकने गए हैं, मुझे इन्होंने उठाया नहीं कि चलो बुखार है तो रेस्ट कर रही है। इन्होंने मुझे फोन करके वहां से बोला कि गाड़ी में पेट्रोल डलवाऊं या स्कूटी में पेट्रोल डलवाऊं। स्कूटी में डलवाना है तो क्लिनिक जाएगी, गाड़ी में डलवाना है तो बाबा के पास जाएगी। मैंने छूटते ही बोला, मैंने कहा गाड़ी में डलवाओ, बाबा का चूरमा बना के तैयार कर रही हूँ, बस सीरियसली। मतलब इतना बोलने की देर थी, और हम लोग 11 बजे घर से निकल बाबा के दर्शन के लिए कल। मतलब सिर्फ मुंह से इतना बोला, किस में पेट्रोल डलवाना है, गाड़ी में या स्कूटी में? मैंने कहा गाड़ी में। मैंने कहा तुम पहुंचोगे इससे पहले बाबा का चूरमा बन जाएगा। मतलब क्या ही बोलूं अब मैं। जब उनको लेना होता है ना प्रसाद, अपना चूरमा खाना होता है, तो वो मेरे को पहले से इंट्यूशंस दे देते हैं कि आज मेरा चूरमा खाने का मन है, तो तू मुझे वहाँ पे ले जा, क्योंकि जब यहाँ नहीं आ रही थे तो वहाँ लेके जाते। मंदिर पे खैर हम दूसरे तीसरे दिन जाते रहते हैं, डेली भी जाते हैं वहाँ पे, तो हमें इंट्यूशन हो जाती है कि यहाँ बाबा ने आज
चूरमे का भोग चाहिए तो हम चूरमा बनाकर बाबा के लिए वहाँ पे लेके जाते हैं। और यहाँ पे भी जब भी आते हैं तो हम घर से बना करके ही लेके आते पापा को चूरमा बड़ा पसंद है। हैं। हाँ, बहुत पसंद है। और ना चूरमे के लड्डू नहीं बनाती मैं, हमारा चूरमा सिर्फ ऐसे ही होता है। ऐसे ही नॉर्मल चूरी की तरह ही होता है। तो दूर से ही बस उनको दिखा दिया और ले लिया उन्होंने। स्वीकार वो बाबा जी भोग को स्वीकार करो। मतलब हमें ना फॉर्मेलिटीज करनी नहीं आती। और और आप खुद फॉर्मेलिटी नहीं करते किसी के साथ, मतलब भी नहीं करते। वो ऐसे हैं कि भोले भाले और भोले भाले बात ही समझ जाते हैं, चेहरे से ही पहचान जाते हैं। तो मतलब ये सब मुझे करना नहीं आता। हमने बस शुरू में नारियल की अर्जी लगाई थी, उसके बाद हमने बंद कर दी। नारियल की अर्जी हम कुछ नहीं लगाते, बस आते हैं चूरमा बाबा को दिखाते हैं, प्रसाद खा लेते हैं वो बस। बहुत से भक्त तो प्रसाद वहाँ पर रख कर भी जाते हैं। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, गुलाब का फूल जो बाबा को प्रिय है, बाबा का इत्र वो तो इतना प्रिय है, तो वो फेंक के जाना, तो आप क्या सोचते हो कि फेंक दोगे तो बाबा? वहाँ पे भी ऐसे प्रसाद रख के चले जाते हैं। मैं तो कहती हूँ कि ये सब नहीं, बस बाबा को दूर से दिखा दो बस। तो उन्होंने स्वीकार घर से ही कर लेना है। तुम जिस भाव से आ रहे हो वो वहीं से ही स्वीकार कर लेंगे। फेंक के मैं नहीं मानती कि ये स्वीकार कौन करेगा? आपको कोई चीज, हम इंसान है, आपको कोई चीज फेंक के देंगे, आप स्वीकार करोगे? गिफ्ट, अगर हम कोई आपको गिफ्ट दे रहे हैं, मैं ऐसे आपको फेंक के दूंगी तो आप कैसे ले लोगे? आपको दूर से भी ऐसे कर देंगे ना, भैया आपके लिए, आप कर दोगे हाँ मेरे लिए। तो मैं नहीं मान सकती। और जिन बाबा की वजह से अगर आपको कोई चीज मिली है तो उसके लिए थैंक यू बोलने के लिए आपको आना पड़ेगा। अगर नहीं आओगे तो वो चीज दी है तो ले भी लेगा वापस। क्योंकि मैंने आपकी वीडियो में ही देखा था कि किसी फैमिली ने गाड़ी मांगी थी, वो 1 साल तक गाड़ी लेके यहाँ नहीं आया और बाबा ने 1.5 महीने में गाड़ी वापस ले ली और वो माफी मांगते हुए यहाँ पे आए थे। मैंने आपकी वीडियो में ये बात देखी थी। और उन्होंने माफी मांगी भी कैसे? फूल फेंक के। वो भी गलती करी उन्होंने, वहाँ पे फूल फेंक के माफी मांगी थी। उन्होंने ये बात बोली भी कि बाबा आज के बाद वो चीज नहीं करेंगे। हमने बहुत बड़ी, हम गाड़ी मांगने आए, हमने आपके पास थैंक यू बोलने नहीं आए, लेकिन आपने हमसे गाड़ी वापस ले ली। अब आगे से ये चीज नहीं हो। तो वो अगर देता है ना तो उसकी कदर करो और उसको थैंक यू। देखो हमारे, मैं सिख फैमिली से हूँ, हमारे में ना शुक्राना बोलते हैं कि जो वो दे रहा है ना, चाहे कम दे रहा है, उसको शुक्राना कर दो। सुबह उठते ही शुक्राना कर दो। तो ये भी वही है, शुक्राना कर दो क्यों करना? शुक्राना ही हो गया कि वो तुम्हें रोटी दे रहा है, रहने के लिए जगह दे रहा है, तो शुक्राना कर दो। भूखा तो नहीं मार रहा ना फिर। तो इससे बढ़कर क्या ही हो सकता है? जब उसने इतना कुछ दिया फिर भी तुम थैंक यू बोलने नहीं आ रहे हो, तो मेरे ख्याल से तुम लालच से ही आ गए, लेकिन थैंक यू करने नहीं आए, गलत है नहीं। तो सिर्फ लालच ही हो सकता है। बहुत से व्यक्ति यहाँ पर चमत्कार की दृष्टि से आते हैं कि वहाँ जाएंगे और चमत्कार चमत्कार हो जाएगा। आपको चमत्कार बताया भी है, चमत्कार होते भी हैं। आज तो- आपके चैनल के माध्यम से हम यहाँ खड़े हुए हैं और बाबा के उससे खड़े हैं, तो चमत्कार बताने उनके रिश्ते, उनके नाम अनगिनत है। बाप, बेटा, भाई, बहन, डॉक्टर, सबसे बड़ा डॉक्टर ही यही है। कोई डॉक्टर बोलता है, कोई जज बोलता है बाबा को, लेकिन वो अनगिनत नाम है उनके। आप जो मांगोगे ना वो आपको देंगे, तो आप वो नाम रख दोगे। किसी का कोर्ट कचहरी केस होगा, वो अर्जी लगाएगा, मत्था टेकेगा तो उनके जज हो गए। कोई हारी बीमारी लेके आएगा, बाबा ठीक कर देंगे, उनके लिए डॉक्टर हो गए। किसी का भाई नहीं है, कोई भाई के उससे आएगा तो भाई बन जाएंगे। किसी के माता पिता नहीं, माता पिता बन जाएंगे। ये बाबा के सारे भाव होते हैं। सिर्फ भाव के, भजन के, बस आंसू निकालने की देर है, वो चढ़ाने हैं और कुछ नहीं चढ़ा। मेरे ख्याल से तो शायद इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जय श्री श्याम। और क्या नहीं बोले। अब बाबा जल्दी जल्दी चमत्कार करे, हम फिर आपको दोबारा मिले। ये भी चमत्कार जैसे हमने कल बाबा को बोला था कि बाबा आरती के दर्शन देना, और आपसे भी हमारा इंटरव्यू, दोनों बाबा ने हमारी चमत्कार पूरी कर दी। मैं तो घर से ऐसे ही उठ कर आया हूँ। सुबह आपका फोन आया था, मैं सो रहा था। वो भी चमत्कार है। जो हम तोरण द्वार पे गए थे, आपको ढूंढ रहे थे, वहाँ पे एक भैया मिले, उन्होंने बताया मेरे पास नंबर है। हम हैरान हो गए थे कि अच्छा नंबर भी है। फिर वो आपसे बात हो, कल हमारी शाम को हो ही गई थी। तो मैं आपका फोन नहीं उठा पाया। कोई बात नहीं, उस टाइम हम होटल से निकले थे, दर्शन के लिए आ रहे थे कि आपको एक बार अपडेट देते, क्योंकि कल हमारी रात को ये बात हुई थी ना, एक बार फोन करके बता देना, तो इसलिए मैंने आपको कॉल करी थी। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। जय श्री श्याम भैया। मुझे भी आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा। श्याम बाबा आपको इतनी तरक्की दे, इतनी तरक्की दे कि हम टीवी में भी यही बोलते हैं कि श्याम बाबा आपको बहुत तरक्की, क्योंकि आपने काम ही ऐसा करा है। जिसको नहीं भी पता था, दूर दूर तक आपने उनको जोड़ा है श्याम बाबा से।
हाँ, जो मन से ऐसे बाबा को एकदम अंदर से हक से बोल देना कि बाबा बुला ले, वो उनको जरूर बुलाते। तू बता। मैंने बताया आपको कि हम पिछले साल हम एकादशी पे आने की बहुत कोशिश कर रहे थे। बाबा का जन्मदिन होता है। बाबा का जन्मोत्सव होता है, उस दिन हम आने की कोशिश कर रहे थे। तो हाँ, देवटनी एकादशी को। और मेरा 5 नवंबर को बर्थडे होता है, तो उस दिन मेरा जन्मदिन भी था। तो मेरी ऐसी इच्छा थी कि हम लोग जन्मदिन के दिन और बाबा का भी जन्मोत्सव है तो हम इधर आएंगे। बहुत ट्राई कर रहे थे, टिकट्स भी मिल नहीं रही थी, तो हमने तत्काल में टिकट बुक करी। और हमने यहाँ रूम भी नहीं लिया था। हमें पता है कि इतने सारे भक्तजन आते हैं कि पहले से ही ऑक्यूपाइड होता है और प्री बुक्ड होता है। पहले से ही लोग व्हाट्सएप के जरिए या ऑनलाइन के जरिए रूम बुक कर देते। हम डायरेक्टली इधर आ गए और हमने बाबा को बोल दिया कि बाबा अब हम आ गए हैं, आपके बच्चे, अब आपको देखना है, आपको हमें कहाँ रुकवाना है। तो हम ऐसे ही घूमते घामते गए। एक पुलिस वाले सर जी थे, उन्होंने मेरी मदर को देखा। उन्होंने कहा कि अम्मा अकेले आए और बेटे के साथ आ गए हो, रुकने की कोई जगह तो है ही नहीं है। तो उन्होंने एकदम से बोला हंसते हुए कि कोई बात नहीं, यहाँ से आप सीधे चले जाओ, क्या पता आपको एक कमरा मिल जाए। बाबा की कृपा से उस दिन हमें कमरा भी मिल गया और दर्शन भी बहुत अच्छे से हुए और हम कीर्तन में भी बैठे। तो बस इतनी सी बात है कि भरोसा और श्रद्धा रखने की बात है। देखिए, लालच और पैसे से जुड़ेंगे तो लालच तो किसी का भी खत्म नहीं होगा, वो 99-100 कभी नहीं होते। बस बाबा पे भरोसा रखिए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान के घर देर है अंधे नहीं। बस ट्रस्ट करिए, ट्रस्ट द प्रोसेस, भरोसा रखिए उन पे, श्रद्धा रखिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन वो अवश्य हम सबकी सुनेंगे और सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। धन्यवाद। जय श्री। हमारे सामने एक साइंस टीचर है और एक डॉक्टर है। दोनों की साइंस फेल हो गई है। बाबा के आगे तो सब कुछ फेल है। मतलब बाबा से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है, कोई टीचर नहीं है। और मतलब देखो, मैं ये कह सकती हूँ कि हम इलाज करते हैं, लेकिन अगर बाबा के पास आ गए तो अपने आप ही ठीक हो जाओगे। तो भैया जी, जब आप पढ़ते थे तब आपके टीचर क्या बोलते थे भगवान के बारे? तब टीचर हमें यही बोलते थे और मैं भी वही बोलता हूँ जब मैं अभी बच्चों को पढ़ाता हूँ कि बेटा कर्म करो और फल की आशा मत रखो, फल समय पे मिलेगा। तो बस मैं भी वो बच्चों को वही बोलता हूँ कि आप कर्म करो और फल की आशा मत रखो। फल आपको आपकी किस्मत से और उससे भी ज्यादा वो देगा। बस भरोसा रखने की देर है और कर्म ईमानदारी से करिए, उसमें बेईमानी नहीं होनी। पहले तो आप भगवान को मानते ही नहीं थे। हाँ, शुरुआत में मैं भगवान को नहीं मानता था क्योंकि मेरे लाइफ में बहुत सारे प्लस माइनस नहीं हुए थे, काफी माइनस ही हुए थे। मैं बहुत अंदर से टूट गया था, बहुत अकेला हो गया था, हार चुके थे। मैं पूरा हार चुका था और मैं अनफॉर्चुनेटली थोड़े दिनों के लिए काफी डिप्रेशन में भी चला गया था और उसकी मैं थोड़े दिन के लिए डिप्रेशन की मेडिसिन भी ले चुका हूँ। बट बाबा से जब से जुड़ा हूँ कोई मुझे दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं टोटली फिट एंड फाइन हूँ, हंसते खेलते आता हूँ, दर्शन करता हूँ, बाबा का जयकारा लगाता हूँ, बाबा के भजन गाता हूँ और आराम से अच्छे से दर्शन करके जाता हूँ। तो बस वही बात है कि इन पे भरोसा रखिए, श्रद्धा रखिए, सबकी बाबा से हम मनोकामना पूर्ण करेंगे। वो मैं सबको कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम। और आपसे भी भैया जी बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी आप दिखकर बहुत अच्छा। जय श्री श्याम। जय जय श्री श्याम। आप पानी पी लो।